तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे 8.6, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़नी है। किसके ऊपर? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के ऊपर। मैं इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए आपको ये वीडियो सिर्फ देखनी है और समझनी है, इसके साथ साथ उतारना नहीं है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप लोग पूरी देखो और उन्हीं क्वेश्चन को जो इस वीडियो में कराए गए हैं उसको दोबारा से अपने आप करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो इसके अंदर हमें दो फॉर्मूले गिवन होंगे या फिर हमें वो दो फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। उनमें से एक फॉर्मूले को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्मूले की हेल्प लेकर। और इस एक्सरसाइज में जो छोटी क्लासेस के फॉर्मूले होते थे, 3D शेप के फॉर्मूले या 2D शेप के फॉर्मूले, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर, इन सब के फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 36 इन टू पार्ट्स, डिवाइड 36 इन टू पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब यहाँ पे दो चीज़ की बात कर रखी है, 36 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी दो नंबर ऐसे होंगे जिनका सम करके 36 आएगा और उन्हीं की प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। जो दो पार्ट है ना, उन्हीं की प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप रीड आउट कर सकते हो। डिवाइड 36 इंटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स हम x और y ले लेंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 सच दैट देयर प्रोडक्ट, जो दो पार्ट है उनकी प्रोडक्ट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, यानी x इंटू वाई क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे दो फॉर्मूले बन गए, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, जिसकी हेल्प लेके हम x इंटू वाई को क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है दो है, एक x और एक y। हर क्वेश्चन में जिनमें हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा उसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे, उसको हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, लेट x एंड y बी टू पार्ट्स, सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको मान लिया 1। लेट P रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब x इंटू वाई हमारा फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी तो होना चाहिए ना। तो हमने क्या करा, P से रिप्रेजेंट कर लिया, तो P हमारा क्या हो गया, x इंटू वाई हो गया। अब यहाँ पे हमें P को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है, दे रखा है, प्रूव करना है हमें। अब क्या करेंगे, या तो अब x को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या तो y को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी पूरा p या तो y में होना चाहिए या तो x में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देते हैं। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 36 माइनस एक्स, और यहाँ पुट कर दो 36 माइनस एक्स यूजिंग फर्स्ट। अब p कितना आ गया, देखो 36x माइनस एक्स स्क्वायर। आप u इंटू वी लगा के भी कर सकते हो, बट छोटा सा डेरिवेटिव है, अंदर मल्टीप्लाई करा ली। उसके बाद क्या करेंगे, अब p को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो p कितना आएगा, dp बाई dx। यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना उसी के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे कभी r में आ जाएगा, r मतलब रेडियस में, कभी h में आ जाएगा, तो जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, dp बाई dx। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा dp बाई dx आएगा, कितना आएगा dp बाई dx, 36 माइनस 2x, 36 माइनस 2x। अब क्या निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि काम तो वही है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dp बाई dx इज इक्वल टू में 0। तो 36 माइनस 2x 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालेंगे तो 36 बाई 2 18 आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू। और अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट x इन 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वो दो नंबर तो आ चुके हैं जिनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम होएगी। एक्चुअली हमें पता नहीं है कि मैक्सिमम होएगी या मिनिमम होएगी, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का पता किससे चलता है, डबल डेरिवेटिव से। dp बाई dx का भी डबल डेरिवेटिव करना बाकी है, इसको रफ करना पड़ेगा। अब इसका कोई काम नहीं है।
यहाँ पे देखो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, देखो माइनस का 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो विच इज लेस देन 0, तो हम कह देंगे हैंस p इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 18। मतलब वो जो 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसकी वजह से उन दोनों पार्ट की प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, वो हम सिर्फ इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 18 में। अगर मान लो कोई और तरीके से डिवाइड करे, 36 को मान लो 10 और 26 में डिवाइड कर देते हैं, 10 और 26 में डिवाइड करते हैं, इनकी प्रोडक्ट करके देखो कितनी आएगी 260, और 18 की प्रोडक्ट करें तो कितनी आती है 324। मतलब यही मैक्सिमम दे रहा है ना 18, कोई भी ऐसा डिवाइड नहीं होगा जो 324 से आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई दे दे। सिर्फ यही एक डिवाइड है 18 और 18 36 का, जो हमें मल्टीप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा देगा। ठीक है, तो यही है हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। अब की बार क्या करना है, 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो काम तो वैसे ही चलेगा। लेट x एंड y आर 2 पार्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। लेकिन हमें मिनिमम कैसे दिखाना है, जो 2 पार्ट होया है उनके स्क्वायर के सम को, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर के सम को। तो हमारा क्या आ जाएगा, लेट s रिप्रेजेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा, s x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पार्ट्स के स्क्वायर का सम। अब ये s जो है 2 वेरिएबल के अंदर है, x और y के अंदर। या तो हमें s पूरा का पूरा x के अंदर बनाना है, या तो हमें पूरा का पूरा y के अंदर बनाना है। x में बना लेते हैं, अगर हम y में बनाएंगे ना तो ध्यान रहे s का डेरिवेटिव हमें y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अभी हम x में ही बना रहे हैं, x स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आएगी 14 माइनस x, और y का स्क्वायर है ना तो इधर पुट कर दिया यूजिंग फर्स्ट। अब s बन चुका है x स्क्वायर प्लस 14 माइनस x का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना आएगा, ds बाई डी एक्स, साइड में करता हूँ, ds बाई डी एक्स कितना बनेगा, यहाँ से देखो 2x प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स, और 14 माइनस एक्स का अंदर डेरिवेटिव करेंगे तो 0 माइनस 1 आएगा, वो -1 इधर प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखो ds बाई डी एक्स कितना बन गया, 2x माइनस का 2 इंटू 14 माइनस एक्स, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गए। उसके बाद क्या निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के। तो कितनी आएगी वैल्यू, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, ds बाई डी एक्स को 0 पुट करा, कितना है 2x माइनस 2 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, इसको रफ करना पड़ेगा। अब इसका कोई काम नहीं है, कितना आएगा देखो, करेंगे तो 2x इज इक्वल टू में 2 इंटू 14 माइनस एक्स, 2 से 2 गया, x इज इक्वल टू में 14 माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू 7। पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14 थी, रफ हो चुकी है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब क्या रह गया, डबल डेरिवेटिव करना रह गया। डबल डेरिवेटिव देखो, इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा d2s बाय डी एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 2x का डेरिवेटिव 2, और इसका करेंगे तो -2
कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा। 14 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 14 का 0 और x का -1। ये हो जाएगा देखो 2 + 2 4 आएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कह सकते हो हैंस s इज मिनिमम व्हेन x = 7 एंड y = 7। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 4-5 है, आप लोग खुद करना, बाकी जो अलग है वो मैं करवाता हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन ऐसे अलग। देखो ये अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 10 into 2 parts सच दैट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन विद क्यूब ऑफ अदर मे बी ग्रेटेस्ट। मतलब एक पार्ट का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और दूसरे पार्ट का क्यूब करना है, और उन दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, ग्रेटेस्ट आनी चाहिए। वही है डिवाइड 10 into 2 parts, तो x + y = 10 बनेगा। दोनों में से किसी का भी एक स्क्वायर ले लो और दूसरे वाले का क्यूब, x² y³। इनकी प्रोडक्ट है ना, तो p से रिप्रेजेंट कर लेना। अब लाइंस आप लोग खुद लिख लेना, बिल्कुल सेम है। या क्या करना है, इसको मैक्सिमम दिखाना है। ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम दिखाना है। तो यहाँ से y की वैल्यू इधर पुट कर देना, और फिर वही सारा काम है, डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो ये देखो, ये 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बनाओ, और फिर बाद में देखना। AP and BQ आर 2 वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स A and B रिस्पेक्टिवली। AP और BQ क्या है, 2 वर्टिकल पोल्स है। कहाँ पर, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, मतलब A और B पॉइंट अलग अलग है। इफ AP 16 मीटर एंड BQ 22 मीटर, इन दोनों पोल्स की क्या दे दी, हाइट दे दी, और AB = 20 मीटर, यानी A और B पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दे दिया 20 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R ऑन AB, मतलब AB पे एक पॉइंट है R फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट RP² + RQ² इज मिनिमम। हमें AB के ऊपर एक R पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकालना है A पॉइंट से। इस तरीके से निकालना है कि RP² + RQ² हमारा क्या है, मिनिमम आए। देखो फिगर बनाते हैं। AP और BQ क्या है, 2 वर्टिकल पॉइंट है, A पॉइंट और B पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, A B। AP पे वर्टिकल पोल्स है और BQ एक वर्टिकल पोल्स है। AP की लेंथ कितनी है, 16 मीटर, और BQ की लेंथ कितनी है, 22 मीटर, और AB की लेंथ कितनी है टोटल, A और B के बीच में 20 मीटर। कहता है AB के ऊपर एक पॉइंट है R, ये वाला, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है A पॉइंट से। इस तरीके से निकालना है कि RP² और RQ² हमारा मिनिमम आए। तो RP बनाना पड़ेगा और RQ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो AR कितना है वो हमें निकालना है, और जो निकालना होता है उसको तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और फिर उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लेट, पहले सारा जो गिवन है वो लिख दो। AP कितना है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। AP कितना है, 16 मीटर। BQ कितना है, 22 मीटर। उसके बाद AB कितना है, 20 मीटर। अब देखो, अब AR और RB का देखना है क्या करना है। लेट AR = X। अगर AR X है और AB पूरा 20 मीटर है, तो RB कितना रह जाएगा, 20 में से ये पोर्शन यानी X माइनस कर देंगे। RB कितना हो जाएगा, 20 - X। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें मिनिमाइज क्या करना है, RP² + RQ²। पहले RP निकाल ले कितना आएगा और RQ निकाल ले कितना आएगा। देखो RP कैसे निकाला जाएगा, ये साइड हमारे पास है, ये साइड भी हमारे पास है, और पोल्स कैसे वर्टिकल, मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। ध्यान से देखो, PRA और QRB, क्या ये दोनों राइट एंगल नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है तो लगाओ। यहाँ पे इन ट्रायंगल PRA, RP कितना आएगा,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। आरपी स्क्वायर कितना आएगा, एपी स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, यानी आरपी स्क्वायर कितना आ गया, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 और ए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गई। ठीक है इतना। अब निकालना है आर क्यू स्क्वायर इन ट्रायंगल। आर क्यू स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, क्यू आर बी से, क्यू आर बी। तो आर क्यू स्क्वायर कितना होगा, बाय पाइथागोरम थ्योरम आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में बी क्यू स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 और बी आर स्क्वायर कितना है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर दोनों आ चुके हैं। आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर दोनों आ चुके हैं। अब हमें किसको मिनिमाइज करना वो देखते हैं। इस सबको अब सारा रफ कर देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को ही रफ कर देता हूँ। देखो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ऊपर लाइन लिख लेना, लेट एस रिप्रेजेंट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो कितना आएगा, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, आर पी स्क्वायर की वैल्यू 256 प्लस एक्स स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर की 484 प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव डी एस बाय किसके रिस्पेक्ट में, कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है एस के अंदर, यानी आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर एक्स आ रहा है तो डी एस बाय डी एक्स। 256 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 484 का 0 और उसका 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू में -1, ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, ds बाई डी एक्स को 0 पुट करके 2x माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स को क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करा तो 2x इज इक्वल टू में 220 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आ गई, यानी AR हमारा कितना आ गया 10, AR कितना आ गया 10 आ गया। अगर AR 10 है तो RB भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, डबल डेरिवेटिव भी अभी बाकी है। अब इसको रफ कर देता हूँ। देखो डबल डेरिवेटिव अभी बाकी है तो क्या आएगा d2s बाय डी एक्स स्क्वायर। d2s बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 2 का 2, यानी प्लस माइनस माइनस ना 2 का 2, 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x है तो माइनस का 1 बन जाएगा, जो कितना बनेगा 4 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो s यानी आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा मिनिमम। तो यहाँ पे लाइन लिख देना, हेंस आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन AR is equal to 10 and BR is equal to 10। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप इनको वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन खुद जरूर ट्राई करना। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट c की वैल्यू 0 से 5 के बीच में हमें 0, C का डिस्टेंस
इस पैराबोला से कम वाला निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये पैराबोला कौन सा है, ये वाला पैराबोला है ना अपवर्ड। वो कहता है 0, c मान लो कि यहाँ पॉइंट है, इस 0, c का डिस्टेंस पैराबोला से कम वाला निकालो। देखो इस पैराबोला पे यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे कई सारे पॉइंट है, लेकिन अगर हम वो पॉइंट निकाल ले जिसका इससे डिस्टेंस कम से कम है, तो इसका मतलब पैराबोला और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट आ जाएगा। मान लेते हैं वो पॉइंट का यहाँ पर है और वो पॉइंट कौन सा है, h, k है। h, k और 0, c के बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यानी कम से कम करना है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस शॉर्ट करना है। डिस्टेंस शॉर्ट करना तो डिस्टेंस होना भी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा होता है, 10th क्लास में 7th चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है आप लोगों ने। d = में x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे चाहो तो पैराबोला बना लो और 0, c पॉइंट है। लिखो यहाँ पे लेट h, k बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन पैराबोला। और यहाँ पे क्या रहेगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब मिनिमम करने के बाद उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू भी निकालनी है। जैसे कि आप 8.4 के अंदर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालते थे ना फंक्शन के अंदर पुट करके, वैसे h, k बी द रिक्वायर्ड पॉइंट इन पैराबोला, लेट d रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन h, k एंड 0, c। तो d क्या मिलेगा हमें, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस c का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो d कितना हो गया, h स्क्वायर प्लस k माइनस c का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, h के रिस्पेक्ट में, k के रिस्पेक्ट में या c के रिस्पेक्ट में। एक बात बता दूं मैं आपको, जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना वो तो सारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे 0, c क्वेश्चन में गिवन है तो c तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बच के 2 वेरिएबल h और k। अब h और k किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं हो सकता। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि जब आपके फंक्शन में 2 वेरिएबल आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किसकी हेल्प से, जो दिया गया होगा दूसरा फंक्शन। लेकिन यहाँ पे तो दूसरा फंक्शन गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। देखो जो फिगर बनाई है ये h, k वाली पैराबोला, अब ध्यान से देखो इसमें जो h, k पॉइंट है वो पैराबोला का है ना, मतलब h, k पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइड द गिवन कर्व जो पैराबोला की दे रखी है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे h, k ऑल्सो सेटिस्फाइड द गिवन कर्व y = x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, h, k है यानी k y है और h x है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k = h स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम h स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सारा का सारा जो फंक्शन हमारा किस में हो जाएगा, k के अंदर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो सारा का सारा हमारा क्वेश्चन है किसके अंदर हो जाएगा, k के अंदर। पुट करते हैं, पुट k इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो या फिर d में कर देना पुट। कितना आएगा, h स्क्वायर की तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम, कितनी, k, उसके बाद प्लस k माइनस c का स्क्वायर। यहाँ पे एक बात समझो, जो यहाँ पे रूट वाली टर्म्स आएंगे ना इस एक्सरसाइज के अंदर, तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो बनेगा यहाँ पे डी स्क्वायर उसका डेरिवेटिव करके आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर = में k प्लस k माइनस c का स्क्वायर।
अब जो हमें d का डेरिवेटिव करना था वो d का डेरिवेटिव ना करके हम d स्क्वायर का करेंगे, उससे क्रिटिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जैसे मान लो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते तो क्या आता, 1/2 रूट k प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, फिर इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव होता। लेकिन जब आप क्रिटिकल वैल्यू निकालने जाते तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था वो 0 के अंदर चला जाता, तो जो हमारी क्रिटिकल पॉइंट आनी थी वो तो इसी से ही आती ना, जो k प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में कर रखा था उसी से आनी थी। तो यहाँ पे आप डी स्क्वायर का डेरिवेटिव कर सकते हो डायरेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, k दिख रहा है वेरिएबल में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k, d कैपिटल डी स्क्वायर बाय डी के। आपकी बार फंक्शन क्या बन चुका है, डी स्क्वायर, तो स्मॉल डी कैपिटल डी स्क्वायर फंक्शन का काम करेगा बाय डी के, क्योंकि के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। कितना आएगा देखो, 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी, ठीक है, यही आएगा। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे, क्रिटिकल वैल्यू d कैपिटल डी स्क्वायर बाय डी के इज इक्वल टू 0, कितना आएगा 1 प्लस 2 के माइनस सी इज इक्वल टू में 0, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू में माइनस 2 के माइनस सी, तो सी की वैल्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, के की वैल्यू कितनी बनेगी -1/2 प्लस सी, ठीक है, -2 को नीचे ले आए और यहाँ पे सी इधर आके ऐड हो गया, ये के की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से के की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी। हमें तो वैसे भी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, तो एच की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा यहाँ पे के की वैल्यू पुट करो। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला मतलब यही है ना, डी वाला, डी स्क्वायर वाला नहीं है। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो एक्चुअल फॉर्मूला हमें पुट करना पड़ेगा। कितना आएगा देखो, के की वैल्यू पुट करो -1/2 प्लस सी प्लस के की वैल्यू -1/2 प्लस सी माइनस सी इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, कितना बच जाएगा -1/2 प्लस सी प्लस सी से सी कैंसिल, ये कितना देगा 1/4 ऊपर स्क्वायर रूट, ये कितना बनेगा देखो, माइनस का इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्लस सी, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4c माइनस 1/4 और 4c माइनस 1/2, ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है या लॉन्गेस्ट है वो कैसे पता चलेगा, ये जो डेरिवेटिव आया था इसका डबल डेरिवेटिव करके, ठीक है, देखते हैं इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है, यहीं पे करता हूँ। देखो d2 करना किसका, डी स्क्वायर का बाय डी के स्क्वायर। अगर ये सारा काम आप d का डेरिवेटिव करके करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बस डेरिवेटिव को थोड़ा आसान बनाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आगे इसी का डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता जब रूट आ जाए। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना का, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज, के माइनस सी का डेरिवेटिव 1, सी का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये 2 × 1 है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा यानी शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो लास्ट में जाके आप लाइन लिख देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 4c माइनस 1/2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था फाइंड करने का, तो हैंस प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, 4c माइनस 1 स्क्वायर रूट बाय 2, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्या करें इसमें, स्टेप समझो। पहले एक पॉइंट दे रखा था, वहाँ से हमें किसी कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। हमने क्या करा, एक h, k पॉइंट ले लिया उस कर्व के ऊपर, और h, k और दिए गए पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है।
वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो h, k की फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए जिससे हम कन्वर्ट करेंगे। तो वो h, k जो है गिवन कर्व को सेटिस्फाई करता है। y की जगह हमने k करा है, x की जगह h रख दिया और वहाँ से हमने d में वैल्यू पुट करके एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन बना लिया। उसके बाद डेरिवेटिव को आसान करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड कर दी और डेरिवेटिव किसका आगे चलाया, डी स्केयर का चलाया, क्योंकि वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्केयर क्वांटिटी आती है जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। उसके बाद k की वैल्यू आ गई। हमें क्या कह रखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। हमारा सारा d का फॉर्मूला k की फॉर्म में बना हुआ था, इसलिए हमने h की वैल्यू नहीं निकाली और सीधा k की वैल्यू उधर पुट कर दी, जहाँ से हमारा d आ गया 4c-1/2 और 4c-1 के ऊपर स्क्वायर रूट। उसके बाद वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है या मैक्सिमम है, वो यहाँ से डबल डेरिवेटिव करके देखा तो 2 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया हमारा √4c-1/2। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें यूँ नहीं बोल रखा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, वहाँ पे सिर्फ ये बोल रखा होगा वो पॉइंट निकालो जहाँ से दिए गए पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। एक कर्व दे रखी होगी, यूँ कहेगा इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो जहाँ पे दिए गए पॉइंट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। तो वहाँ पर आपको k की वैल्यू तो आएगी, k की वैल्यू आएगी ना, तो आपको वहाँ से एक इक्वेशन में पुट करके h की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, जहाँ से आपने ये बनाई थी ना, देखो k = h²। तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट करके h की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये बोल रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो या सिर्फ पॉइंट की बात कर रखी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज यही तक करेंगे और इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा, आप लोग उनको ट्राई करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब इन क्वेश्चंस को खुद अपने आप ट्राई करना।